देखा तो नहीं। इनका सबर कम नहीं हो रही को दिखावे नहीं करता है। अगर आँख फूट जाए तो अच्छी बात है। एक मेहरारू देखे है। कौन औरत है? उनको हम दे गए चटकिलिया है। लगा तो खोपड़ी में, अरे लगा तो खोपड़ी में, और छोटे छोटे बच्चों को टांग फाड़ के आग में फेंक दो, जला कर राख करो, जो कुछ होगा मैं देख लूंगा। हाँ, सोचने की बात है। सोचने की बात है। अगर आज कोई देख लिया होता, यही लोग कहते जमींदार मारा जाता है। हम कहा वहां पे खबर का भी रहबर सारे इसे मारेंगे। हाँ, लेकिन नीच से। बाबू मजा नीचे से नीच से। नीच गई नीचे। काम दाम दंड भी। काम दाम दंड भेद ये सबके पास नहीं होता। हम कहा हम जैसे जमींदारों के पास होता है। ये सब मुझसे तगड़ा पड़ रहा है। बाबू पैसे तो है मान लेगी। अरे हंड्रेड से मान ले गया खड़ा। बतावा हो सवेरे ब्रश मंजन करते हो। उसके बाद सुबह सुबह नाश्ता में फल फलान खाते हो। फल फ्रूट और नाश्ता में पेड़ा खाते हो। एक दोना बदतमीज कहेगा। ओए बात थोड़ा पेड़ा बर्फी रसगुल्ला हम नहीं खाएंगे। साले क्या गुल्ले क्या चबाएंगे? ओए बात थोड़ा चलो चना नहीं साले करूं। चना पानी है प्लीज चना क्या बात है? अभी नालायक ये सब बात छोड़। हाँ, ये तो खाने पीने की बात है। नमक रोटी खाने वाला इंसान बताओ माँ निकला को आप कुछ नहीं के बताओ। अभी शायद नीच को मेरे समझा नहीं बाबू। एक रास्ते का इंतजाम करो। व्यवस्था करे ही बाबू। आओ अब देखो ऐसी कैसे मीठी मीठी बातों में फंस आता हूँ। बिल्कुल बाबू। अगर ये साला फंस गया बाबू तब तो इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। रास्ते का इंतजाम करो। ठीक है। हम इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे बाबू। अपनी हवेली पर रखने का वादा करेंगे। अपना दोस्त बनाएंगे और दोस्त बनाकर इसकी खोल को उड़ाएंगे। ऐसा नहीं किया तो अपना मुंह यहाँ नहीं दिखाएंगे। जल्दी करो। रमेश क्या बात है? और चाहिए? अरे और की जरूरत हो बताओ। तुम खामखा नाराज हो रहे हो। अबे तो नाराजे भाई तो 5 कुटुंबों कर पड़ी। रमेश जोश में आकर होश को मत खो। मेरी बात मानो। क्या मानी तो है बोला? हमारे कहने का मतलब तुम बाहुबली हो। तो हम तुम्हें अपनी हवेली पर रखना चाहते हैं। अपना गुलाम बना कर। गुलाम नहीं बनाएंगे। है। हम तुम्हें अपना दोस्त बनाकर रखेंगे। नहीं है बड़वारे गरीबे में दोस्ती कैसे हो जाता जैसे मुझसे बिलाई थे। कब बिलाई मौका पाई कि मुझसे गलाई बढ़ी। रमेश इसीलिए मैं कहता हूँ छोटे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है। छोटे लोगों की सोच और हम जैसे बड़े लोगों की सोच बहुत बड़ी होती है। तुमने क्या समझा कि हम तुम्हें नौकर बनाकर रखेंगे, गुलाम बनाकर रखेंगे? रमेश हम तुम्हें अपना दोस्त बनाकर रखेंगे। आइए माय फ्रेंड।
बांध दिया। ये तो तेरी चाल थी ठाकुर। ये शतरंज की चाल है। इस शतरंज की चाल में जो फंस गया है उसकी जिंदगी तबाह हो गई है। अरे ठाकुर, ये मर्दों का काम नहीं है। एक नियत का हाथ बांध दे। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो खोल ले मेरा हाथ और मैं दिखा लो कि गरीबों में क्या ताकत होती है। शेर को कटकरी में बंद करके, अरे जो खोलने जाएगा तो शेर खुद ही खा जाएगा। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। जरा चाबुक हमारे हाथ में लाओ। क्यों दिया मुझे? मेरी मजबूरी पर हंस रहे थे जब मेरे बगल पर हाथों चल रहा था। ये लोग ताली मार रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और कोई कोई ठठा के हंस रहे थे। आज रमेश तुम्हारे बगल पर यह हाथ पड़ेगा, तुम्हारा खून पिएगा। ठाकुर, आज इसी हाथ से तुम्हारे बगल पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। मान ले ठाकुर जी, भक्ति मान ले। आज मैं मजबूर हूँ। अगर किसी दिन तू मेरे शिकंजे में फंसेगा तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। एक ही बार गलती होती है, दूसरी बार गलती नहीं होती हमसे। मैंने जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया, आज जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया। और मुझे बात करके दोबारा इसकी भूलने लगी ठाकुर। मार इसमें मजा नहीं आया। अगर आज मैं इसे जिंदा छोड़ देता हूँ, कल इसी बीजापुर में हजारों रमेश हमारे पर खिला पैदा हो जाएंगे। और आज मैं इसे मार देता हूँ तो जो रमेश सारा कोख में होगा वो भी सारा कोख में मर जाएगा। रमेश, हम तुम्हें जिंदा ही देखना चाहते हैं, क्योंकि तूने जमींदार के ऊपर हाथ उठाया ना, तो मेरा हाथ पेशारा हो जाएगा। गलती मैंने कहा था कि ये साला किसी झोपड़ी में छुपा है। मेरा सब गलत नहीं निकलता। ये साला कहीं नहीं गया था, इसी किसी झोपड़ी में छुपा था। और जब बेटे ने मरने की नौबत आई तो साला भाग करके हमारे पास आ गया। जल्दी जाना चाहता है ठाकुर साहब, अगर हमारे बेटों से कोनो गलती हो गई ठाकुर साहब, तो हम अपने बेटों से हम आज से माफी मांगते हैं। ठाकुर साहब, हमारे बेटों इस
फर दिया रे? ठाकुर साहब, मेरे ऊपर हाथ उठाने वाले की सजा केवल मौत है। ठाकुर साहब, हमारे कभी लगाना है ठाकुर साहब। हम आज से आपकी पाँव पड़े थे ठाकुर साहब। एक बार आप कह दे अपने बेटा इतनी गलती करने पर मैं उसे छोड़ देता हूँ तो मुझ जैसा मूर्ख जमींदार धरती पर पैदा नहीं होगा। हाँ? मरने के लिए तैयार हो जा रमेश। हम तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहते हैं। महाबली अनर्थ हो गया ही। मैंने गोली चलाया रमेशों के ऊपर और ये साला अपनी औलाद को बचाने के लिए बंदूक के सामने आ गया। हाँ और दुनिया से दूर हो गया, मर गया साला। लेकिन बंदूक की कारतूस की आवाज पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोग मुझ पर चल रहे हैं। हो सकता है कि इकट्ठा होकर हम पर तुम पर टूट पड़ेगा। मोटी मोटी कौन ठोलेंगे साले। मेरे सर से मेरे बाप का सर छीन लिया। मां कसम साले हरा तूने मेरा हाथ दबाया होता तो तेरे जिस्म की एक एक बोटी नोच करके फेंक देता। सिंधिया भैया, मेरे भाई ये सब जमींदार ने किया है। अरे भाई, वो साला मुझे गोली मार रहा था लेकिन बाबूजी मेरी जान बचा करके अपने आप से उठा दिए। आज तेरा में सारा हो गया गुना। मेरे भाई रोने से पिताजी वापस नहीं आएंगे। मेरे भाई ले चलो भाई, पिताजी का अंतिम संस्कार किया जाए। मेरे भाई जितने किस्म में जितना दिन दिखाए भाई उतने दिन पृथ्वी पे रख पाएगा भाई। चलो बाबूजी को चलो भैया। उसके बाद उस जमींदार साले के पास चलेंगे मेरे भाई। चल बोला ले चलो भाई। अबे बदतमीज सारे बिगड़ मार ही मर जाओगे। होशियार टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। वो दिख हमें दिखाई पड़ रही है। जहाँ तक तू जाएगा और साले तेरा नाम और निशान निकाल करके लिए होगा। साला श्रीराम भाई, मेरे भाई देखता हूँ ये साला कितनी दूर तक भागता है। जब तक मैं अपने पिताजी के कत्ल का
खून का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक चैन की सांस नहीं होगा मेरे भाई। मेरे भाई क्या बात है मेरे भाई? अच्छा आप ये भी कहेंगे बदला आप चलेंगे मेरे भाई, लेकिन यही बात कहते रहने दो मेरे भाई। चलो मेरे भाई, एक खबर अपने बहन गीता जी के पास लेकर चलेंगे मेरे भाई। गीता बहन आज तुम्हारे और हमारे साथ पिताजी का साया छोड़ गया मेरे भाई। ठीक कह रहा है भोला। सबसे पहले मैं ये बताएंगे कि तेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। चल भोला भाई ब्रज के बिहारी देना मुझको सहारा, कहीं छूट जाएगा बिहारी देना मुझको सहारा, मुझके बिहारी देना मुझको सहारा, कहीं छूट तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो किनारा, तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो किनारा, कहीं छूट जाए मेरे बाबूजी यहाँ से गए, अभी न जाने वो घर पहुंची या नहीं पहुंची, कोई खबर भी नहीं मिली भगवान। रब ने भी मुझे सितम किया, श्री राम भैया। मेरे भाई के भाई पिताजी के साथ एक दिन यहाँ पर आया था मेरे भाई, लेकिन बहन गीता के साथ और ननद ने हमको और पिताजी को बहुत मारे बहुत सताए मेरे भाई।
दोबारा आने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी नहीं भैया, लेकिन एक मजबूरी थी। आज फिर गीता भाई दरवाजे पर अपने मेरे बैठ के दरवाजे से कितना भी भगाया जाए, लेकिन बैठ की मोहब्बत की अनमोल होती है मुन्ना। खींच कर अपने भाई को उसके घर तक जरूर ले जाती है। मेरे भाई मैं जान मानता हूँ भाई, लेकिन चलो गीता भाई का नाम लेकर आवाज लगाइए। गीता भाई हर बात में आ जाएगी तो भाई जल्दी मत बताना कि पिताजी का पाया छोड़ गया, नहीं तो हमारे बहन जी कलेजा फट जाएगा। मेरे भाई कैसे बताऊंगा रे, कैसे बताऊंगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। अरे मेरे भाई लेकिन कुछ देर बाद बताना। पहले बहन का नाम लेकर आवाज लगाओ, बहन अगर आवाज सुन जाएगी तो आज कहेगी मेरे रमेश भैया की आवाज है, दौड़ती है बहन आएगी पास आएगी। अरे गीता, अरे वो गीता, देख तेरा भाई रमेश तेरा दरवाजे पर आया है बहन। अरे गीता, आपकी आंखों में आंसू, आप तो मेरे पास आए हो। आज आपको खुशी होना था भैया, फिर आखिर आपकी आंखों में आंसू क्यों है? सुनिए मेरी बात, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल बहन, क्या बात है, क्या कहना चाहती है? काहे आँखों से आंसू बहाते बहाते काहे आँखों से आंसू बहाते। काहे धरे की खबर क्या ये घरे की खबर न होता मुझसे सबर। बात क्या ये भैया बतावे इसका रात लगे के मारे मारे। आखिर बात क्या है भैया, जो आपकी आंखों में आंसू है मैं जानना चाहती हूँ। ये जानना चाहती है कि तेरे भाई की आंखों से आंसू क्यों मेरे, तो मेरी बात सुनने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर जमा लेना बहन। आखिर ऐसी कौन सी बात है भैया, आप बताइए ना। चलो बताऊंगा। मत पूछो
बहन की शिरकत आया थे तो सिर्फ मेरे बाबूजी आज के बाद उनका भी मेरे सर से